रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अरे कोई चुनाव नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी रुझान आ रहे हैं। और किसके आ रहे हैं? उन तत्वों के जो तथाकथित स्टूडेंट प्रोटेस्ट और नीट के नाम पर पूरे देश में दंगे भड़काने की घिनौनी साजिश रच रहे थे, जो दिन रात हमारे और आपके देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, सरेआम अभद्र व्यवहार कर रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे और हमारे आपके टैक्स के पैसों से बनी इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस कर रहे थे। कल तक जो लोग भीड़ की आड़ में खुद को बब्बरशेर और देश का मालिक समझ रहे थे, उनकी हेकड़ी अब पूरी तरह ठिकाने लग चुकी है। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे पुलिस ने एआई और ताबड़तोड़ एक्शन से इन दंगाइयों की असल औकात दिखा दी, और ये भी जानते हैं कि इन उपद्रवियों के घर परिवार और उनके घटिया संस्कारों ने उन्हें क्या सिखाया। दिल्ली से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक प्रोटेस्ट की आड़ में फैलाई गई इस प्रायोजित अराजकता का हिसाब अब एक एक पाई चुकाया जा रहा है। सौरभ दास या अभिजीत दीपके जैसे लोग चाहे जितना भी माथा पीट ले कि इन हुड़दंगियों पर एफआईआर ना हो, लेकिन खाकी ने साफ कर दिया कि छात्रों को पूरी सुरक्षा है, पर देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले और दंगा फैलाने वाले किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिन रात 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन खपा रहे हैं, वे किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। संसद से लेकर सड़क तक एक प्रधानमंत्री का सम्मान देश का सम्मान होता है, लेकिन इस प्रोटेस्टर और उनके पाले हुए उपद्रवियों ने विरोध के नाम पर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। इन उपद्रवियों की हरकतों को देखकर ये सवाल हर देशवासी के जहन में उठता है कि आखिर इनके माता पिता ने इन्हें किस तरह के संस्कार दिए। जिन घरों में बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, वहाँ के युवा प्रधानमंत्री और उनके पूजनीय माता को सरेआम गालियां दे रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि ये युवा किसी छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि कुछ राजनीतिक दलों और इकोसिस्टम द्वारा पाले गए वे असामाजिक तत्व थे, जिन्हें ना तो देश के संविधान का सम्मान करना आता है और ना ही अपनी संस्कृति के मूल संस्कारों का। भीड़ की आड़ में इनके घटिया संस्कार और इनकी ओछी मानसिकता खुलकर देश के सामने आ चुकी है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल जंतर मंतर जोन में दिल्ली पुलिस ने ड्रोन कैमरों और अत्याधुनिक एआई मशीनरी का ऐसा जाल बिछाया कि गाड़ियों पर पत्थर चलाने और अराजकता फैलाने वाले एक एक चेहरे को स्कैन कर उनकी पूरी कुंडली निकाली जा रही है। पटना पुलिस ने तो दंगाइयों को ढूंढने का ऐसा नायाब तरीका निकाला कि अपराधियों के पसीने छूट गए। सीसीटीवी से निकाली गई इन उपद्रवियों की तस्वीरें सीधे पटना के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपवा दी गई, जिसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। अकेले छपरा और आसपास के इलाकों से 150 से ज्यादा उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। कानून का ऐसा हंटर की दंगाई बिल में छिप गए। पश्चिम बंगाल में सौमिक चटर्जी जैसे कम्युनिस्ट सोच वाले हुड़दंगी को उसके घर से उठा लिया गया, जिसने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर जलाकर उस पर सिगरेट जलाने की शर्मनाक हरकत की। प्रधानमंत्री की तस्वीर पर चप्पल मारने वाले अरशद अली और उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की माता को गालियां देने वाले मोहम्मद उस्मान जैसे तमाम घटिया मानसिकता वाले असामाजिक तत्वों को पुलिस ने दबोच लिया है। कल तक जो लोग भीड़ के बल पर खुद को इस देश का डॉन और सबसे बड़ा क्रांतिकारी मान रहे थे, आज वे पुलिस के खौफ से अपने बिलों में मुंह छिपाते फिर रहे हैं। पुलिस का ये एक्शन और इन दंगाइयों के बेनकाब हुए संस्कार इस बात की चेतावनी है कि देश की शांति और प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब कानून कहीं शरण नहीं देगा। फिलहाल इस एक्शन पे और इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।